हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम मद्य निषेध के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से उम्मीद है कि टैकल करेगा, क्योंकि हम पिछला बार बिहार एसआई पीटी में हम जब करवाए थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे सेट से आया था। तो इसमें भी एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा। आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा और पूरा लेक्चर को मेरा फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो देखिए, मगध की पहले जो राजधानी था वो गिरिब्रिज था, इसी को राजगीर भी कहा गया है। तो मगध की प्रथम राजधानी पूछे तो गिरिब्रज या फिर राजगीर, इसी को कहते हो। अब देखिए, क्वेश्चन एक्स्ट्रा यहाँ से पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि मगध का संस्थापक किसे माना जाता है। तो मगध के जो संस्थापक है वो बिंबिसार को माना गया है। ठीक है, बिंबिसार जो कि हर्यक वंश के संस्थापक भी हैं। तो ये जो मगध के संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। ठीक। और मगध के शुरुआत में राजधानी कहाँ था, गिरिब्रज था, लेकिन शुरुआत में था गिरिब्रज। उसके बाद जो उदायन जो आते हैं, तो उदायन जो है वो गिरिब्रज से राजधानी को पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर देते हैं। तो ये भी फैक्ट बहुत बार पूछा गया है कि बताइए कि मगध की राजधानी गिरिब्रज से पाटलिपुत्रा किसने हस्तांतरित किया था। तो उदायन ने किया था। तो ये तीनों चारों फैक्ट याद रखिएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो गिरिब्रज, जिसको कि राजगीर भी कहा जाता है। मगध के संस्थापक किसे माना जाता है, तो बिंबिसार को माना जाता है, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे। मगध के प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज था, लेकिन उसको फिर बाद में पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया। कौन किए थे, तो उदायन किए थे। एक्स्ट्रा ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मगध, ऐसे टोटल महाजनपद 14 था, तो 14 में से 3 महाजनपद बिहार में था। तो वो तीनों महाजनपद बिहार के कौन कौन थे, तो अंग, बज्जी और मगध। अंग, बज्जी, मगध, ये बिहार के 3 महाजनपद थे। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि वैशाली का नगर बधु किसे कहा जाता है। तो वैशाली का नगर बधु जो है वो आम्रपाली को कहा जाता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह और अमर सिंह के लेखक कौन है। ये कुंवर सिंह कौन थे, तो 1857 के जो क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व जो है बिहार से किए थे। तो यही है, तो इनका एक बायोग्राफी था, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। इसके लेखक कौन थे, तो काली किंकर दत्त थे। काली किंकर दत्त, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक। तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है, तो काली किंकर दत्त है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहा जाता है या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य है, या इसी को कौटिल्य कहा गया है। इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगा अस्थनीज है। इंडिका के लेखक कौन है, मेगा अस्थनीज। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। इसके अलावा राजतरंगिणी पूछा जाए तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कलहन है। महाभाष्य के लेखक पूछा जाए तो पतंजलि है। ये सभी याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य। इंडिका के लेखक मेगा अस्थनीज। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। राजतरंगिणी के लेखक कलहन। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। इधर से देखिए, ई वाला से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, किसका पुस्तक है, तो महात्मा गांधी का है। गीता रहस्य पुस्तक किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का है। गीता रहस्य पुस्तक किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। नील दर्पण पुस्तक किसका है, दीन बंधु मित्र का। एग्जाम में बहुत बार वाला पुस्तक आया है, दीन दर्पण। तो नील दर्पण के लेखक कौन है, दीन बंधु मित्र। और एक है सत्यार्थ प्रकाश, इनका लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पे आईएनसी का 1922 का अधिवेशन हुआ था। देखिए, बिहार में कांग्रेस के 3, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन हुआ था 1912 में, दूसरा 1922 में और तीसरा 1940 में। 1912 वाला हुआ था बांकीपुर में, और इसका अध्यक्षता संभाले थे आर.एन. मुधोलकर। और 1922 वाला हुआ था गया के टेकारी में, इसका अध्यक्षता संभाले थे चित्तरंजन दास। और 1940 वाला हुआ था रामगढ़ में, जिसका अध्यक्षता संभाले थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये 1940 वाला रामगढ़ अब झारखंड में चल गया है। तो दुए को ज्यादा इंपोर्टेंट बिहार के लिए 1912, 1922। 1912 वाला बांकीपुर में हुआ था। 1912 वाला कहाँ हुआ था, बांकीपुर में।
और 1922 वाला कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था। दोनों याद रखिएगा, 1912 वाला बांकीपुर और 1922 वाला गया। 1912 के अध्यक्ष था RN मुधोलकर और 1922 वाला चित्तरंजन दास। तब बिहार के किस स्थान पे INC का 1922 का अधिवेशन हुआ था, तब गया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा कहाँ प्रवेश करती है। तो देखिए बिहार में जो गंगा है वो कहाँ प्रवेश करती है, तो बक्सर जिला के चौसा में प्रवेश करती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि बिहार में गंगा प्रवेश कहाँ करती है, तो बक्सर जिले के चौसा में करती है। अब देखिए बिहार में जो गंगा का कुल लंबाई है वो 445 किलोमीटर, ऐसे टोटल गंगा का लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में गंगा का लंबाई 445 किलोमीटर। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और बिहार के 12 जिला में जो है गंगा नदी बहती है। बिहार के कितने जिला में, तो 12 जिला में गंगा नदी फ्लो करती है, जिसमें से सबसे ज्यादा पटना में 99 किलोमीटर, और फिर दूसरा स्थान पे आता है बेगूसराय का। तो याद रखिएगा कि बिहार में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो बक्सर के चौसा में, बक्सर जिला के चौसा में। फिर बिहार में जो गंगा का लंबाई है वो कितना है, 445 किलोमीटर है। कितना है, 445 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कहाँ पे फ्लो करता है, तो पटना में। कितना किलोमीटर, 99 किलोमीटर। दूसरा स्थान पे बेगूसराय में। बिहार के कितना जिला में, तो 12 जिला में। यहाँ पे याद रखिएगा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता था, कोसी को। ये बहुत बार पिछला बार ही बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को। बिहार एसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए गंगा नदी में जो है ना, वो घाघरा नदी कहाँ जाके मिलती है, तो सारण के रेवीगंज में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब दो पूछा जा सकता है, जैसे गंडक नदी कहाँ पे मिलता है, तो पहलेजा घाट पटना में मिलता है। ये जो गंडक नदी है वो बिहार में गंगा नदी में कहाँ जाके मिलती है, तो गंडक नदी में। गंडक नदी कहाँ पे, तो पहलेजा घाट के पास। और बिहार के गंगा में बूढ़ी गंडक कहाँ पे मिलती है जाके, तो खगड़िया में। तीनों याद रखिएगा। गंगा में घाघरा कहाँ पे मिलती है, तो रेवीगंज सारण में। गंडक कहाँ मिलती है, तो पहलेजा घाट। और बूढ़ी गंडक कहाँ मिलती है, तो खगड़िया में मिलती है। तीनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है। ये ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र या ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी बोल सकते हैं। तो ये ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है वो बिहार में ही स्थित है। इसका स्थापना जो है पाल वंश के संस्थापक गोपाल किए थे। ओदंतपुरी के संस्थापक कौन थे, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल। और ये है कहाँ पे, बिहार के बिहार शरीफ में है। तो ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ पे है, बिहार शरीफ में। तो इसका तो हो गया। अब क्वेश्चन नालंदा से भी पूछता है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से भी पूछता है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना किए थे कुमार गुप्त, जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे। नालंदा के संस्थापक कौन थे, तो कुमार गुप्त, जो कि क्या थे, गुप्त वंश के संस्थापक है। और कभी कभी पूछ देता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कौन किए थे, तो बख्तियार खिलजी किए थे। तो ये दोनों याद रखेगा। नालंदा के संस्थापक थे कुमार गुप्त और इसको बर्बाद किए थे बख्तियार खिलजी। इसके अलावा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पूछे, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का स्थापना किए थे धर्मपाल। और पाल वंश के एक तरीका से शासक कह सकते हैं। पाल वंश के एक शासक थे धर्मपाल, इन्होंने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का स्थापना किए थे। और ओदंतपुरी का गोपाल और विक्रमशिला का धर्मपाल, दोनों याद रखिएगा। और नालंदा का कुमार गुप्त। ठीक, ये विक्रमशिला है कहाँ पे, तो भागलपुर में है। तीनों याद हो गया। बताइए ओदंतपुरी कहाँ पे है, बिहार शरीफ में। विक्रमशिला कहाँ पे है, भागलपुर। और नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो नालंदा में। ओदंतपुरी के संस्थापक गोपाल और विक्रमशिला के धर्मपाल और नालंदा के कुमार गुप्त। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था, तो 1917 में। बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन। पटना साइंस कॉलेज का स्थापना कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। तो ये दोनों याद रखेगा। पटना यूनिवर्सिटी तो जरूर याद रखेगा। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। अगला है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कैमूर के जो पठार है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर के पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए। इसके अलावा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है, तो गया जी। अब पहले गया था, अब इसका नाम गया जी पड़ गया है। तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है गया जी। पाइराइट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो रोहतास। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए। और गया किसके लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए। रोहतास किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पाइराइट के लिए। तो सभी याद रखिएगा फैक्ट। एक क्वेश्चन है कि किसान क्या करे किसने लिखी है, तो किसान क्या करे ये पुस्तक है स्वामी सहजानंद सरस्वती का। किसान क्या करे किसका पुस्तक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का। स्वामी सहजानंद सरस्वती से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती एक बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किए थे 1929 में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार किसान प्रांतीय किसान सभा का संस्थापक कौन है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। सोनपुर मेला के आसपास जो है इसका स्थापना किए थे, उसी के आयोजन में स्थापना किया गया था।
तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किसने किया था? तो 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना भी 1936 में स्वामी दयानंद सहजानंद सरस्वती ही किए थे। तो दोनों याद कर लीजिएगा, ताकि दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपको दिखेगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती, कब? 1929 में। और अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में, कौन? स्वामी सहजानंद। इसके अलावा हुंकार पत्रिका भी इन्हीं का था, तो ये भी याद रखिएगा। स्टैटिक से क्वेश्चन पूछता है कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। अब देखिए क्वेश्चन, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया को मिला करके। तो सत्रिया इसे हाफ में माना जाता है, लेकिन टोटल 7 है, इसे सत्रिया को मिला लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, या उत्तर भारत ऑप्शन रहे तो उत्तर भारत की आप टिक कर सकते हैं। कथकली कहाँ का है? केरला का है। केरला का 2 गो है, कथकली है और मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरला का है। मणिपुरी नामे से पता चल रहा है मणिपुर का है। ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिशा का है। सत्रिया असम का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक, तो ये सभी याद रख लीजिएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरला का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनी अट्टम केरला का, ओडिसी ओडिशा का, सत्रिया असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अब देखिए एक मुंडा विद्रोह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। मुंडा विद्रोह कब से कब हुआ था? तो 1899 से 1900 के आसपास चला था और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा किए थे। तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? तो बिरसा मुंडा। ऐसे बिरसा मुंडा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को, इसीलिए 15 नवंबर को गौरव जनजातीय दिवस भी मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को गौरव जनजातीय दिवस किनके याद में मनाया जाता है? बिरसा मुंडा के। और मुंडा विद्रोह को उल हुलान जो विद्रोह है वो भी बोला जाता है। उल हुलान विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले हम जो भी आपको वीडियो देंगे वो सभी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तब।